दोस्तों सेबी का आगे एक नया सर्कुलर आया है 1 अक्टूबर को। अब बात यह है, अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो 6 रूल्स नए आए हैं जो आपको समझने बहुत जरूरी है। अब इन 6 रूल से हर किसी को इंपैक्ट पड़ने वाला है। बात यह है, अगर आप ऑप्शन बायर है या फिर ऑप्शन सेलर है तो अब इन 6 रूल्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके मैं सारे रूल समझाऊंगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी हाल ही में मेरी एक ब्रोकर हाउस के डायरेक्टर से बात हुई तो मैंने उनसे वही सवाल दोबारा पूछा जो सेबी दिखाता है कि भाई 10 में से 9 ट्रेडर्स नुकसान करते हैं। तो उन्होंने बोला बिल्कुल हमारे पास भी डेटा यही है। अगर हमारे पास 100 क्लाइंट्स हैं तो आप ये मान के चलो पुष्कर 95% लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में नुकसान करते हैं। मैंने फिर उनसे सवाल ये पूछा भाई वो 5% लोग कौन है जो पैसा बना रहे हैं, क्योंकि जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है ना ये जीरो सम गेम है। अगर किसी की जेब से पैसा निकलता है तो किसी की जेब में पैसा जाता है। तो उन्होंने मुझे क्लियरली बताया कि पुष्कर जो 5% लोग हैं वो पहली बात तो सेलर्स हैं, उनमें से कई सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग कर रहे हैं और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करके डिसिप्लिन ट्रेडिंग करके पैसे बना रहे हैं। जो बाकी ज्यादातर लोग हैं वो कभी सेलिंग भी करते हैं, बाइंग भी करते हैं, डिसिप्लिन है नहीं, बट ज्यादातर उसमें से बायर्स हैं। अब बात यह है, बायर पहले नुकसान कर रहा था। सेबी चाहती है कि बायर्स का या फिर ट्रेडर्स का नुकसान ना हो। सेबी तो यही चाहती है ना नुकसान ना हो, बट आपको ये 6 रूल समझ के लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं है कि अब बायर कम नुकसान करेगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बायर का अब और ज्यादा नुकसान हो सकता है। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, रूल नंबर 1 पे। जो पहला रूल आया है, पॉइंट फर्स्ट ये है कि एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है वो बढ़ जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसे समझते हैं। आज की डेट में निफ्टी का जो लॉट साइज है वो है 25 का, बैंक निफ्टी का लॉट साइज है 15 का, सेंसेक्स का लॉट साइज है 10 का। अब सेबी क्या चाहती है, वो चाहती है जी कॉन्ट्रैक्ट का साइज है ना वो लगभग डबल कर दो। तो जो अभी लगभग 5 से 10 लाख का जो कॉन्ट्रैक्ट साइज का लिमिट है उसे बढ़ा के 15 से 20 लाख कर दिया जाएगा। मतलब अगर आज आपको निफ्टी का लॉट 25 का दिख रहा है तो वो सीधा हो जाएगा 50 या 75 का। अगर आपको बैंक निफ्टी का लॉट साइज अभी 15 का दिख रहा है तो वो हो जाएगा 45 का। अब इससे होगा क्या, अब आप मेरी स्क्रीन पर चलो, मैं आपको कुछ अब हर चीज को ना मैं दिखाता हूं आपको। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूं सो दैट एक एक आदमी को क्लियरली समझ आए। हम निफ्टी पर है और निफ्टी पर अगर आप ऑप्शन को सेल करते हो, मैं सेलिंग पे चलता हूं, मान लीजिए मैं पुट ऑप्शन सेल करता हूं तो मेरे 70,000 रुपए लग रहे हैं, क्योंकि अभी के लिए लॉट साइज कितने का है, ये 25 का लॉट साइज है। जो एक है ये इंटू 25 है। अब अगर यही बढ़कर मैं कह रहा हूं 3 गुना हो जाएगा तो आपके 2 लाख रुपए लगेंगे। जहां 70,000 रुपए लग रहे थे सेलर के, अब उसके कितने लगेंगे, 2 लाख रुपए। आपको अगर बायर का क्या होगा, बायर का भी सेम होगा। अगर बायर आज एक लॉट से 2,000 में खरीद पा रहा था तो अब उसे 3 गुना पैसे देने पड़ेंगे, तो बायर के 6,000 रुपए लगेंगे। अब मुझे पर्सनली ऐसा क्यों नहीं लग रहा कि इससे बायर की सेफ्टी है। सेबी को ये लग रहा है कि अगर हम पैसे बढ़ा देंगे तो एफएनओ ट्रेडिंग के लिए बायर नहीं आएगा, लोग बाइंग कम करेंगे, लोगों को सेलिंग में ज्यादा मार्जिन लगेगा तो लोग सेलिंग भी कम करेंगे। हाँ, इंपैक्ट तो पड़ेगा, बट जो आदमी अभी पहले 2,000 रुपए से ऑप्शन बाइंग कर रहा था अब वो 6,000 से ऑप्शन बाइंग करेगा, एग्जांपल है, मतलब 3 गुना पैसे देगा, तो नुकसान बायर का हो रहा था, अब उसका और बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो बड़े पैसे से ट्रेड करेगा और बड़े पैसे पे लोग बाइंग में बड़ा रिस्क ले लेते हैं और इसलिए बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ये सिंपली जो हमने अभी समझाया ये है, अगर लॉट साइज बढ़ेंगे तो इससे क्या इंपैक्ट आएगा, ये भी पहला रूल है। 5 रूल और है, सुनिए जरा। अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं। रूल नंबर 2 ये है कि जो वीकली एक्सपायरी का कॉन्सेप्ट है अब वो नहीं रहेगा। हर एक्सचेंज को, अभी हमारे पास 2 मेजर एक्सचेंज है जो NSE एंड BSE, सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE की कौन कौन सी एक्सपायरी हो रही थी, अभी देखो NSE और BSE में कॉम्पिटिशन भी चल रहा था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। सबसे पहले तो आपके पास मंडे को एक्सपायरी थी मिड कैप की, मिड कैप NSE का प्रोडक्ट है। उसके बाद फिन निफ्टी थी ट्यूसडे को, ये भी NSE का प्रोडक्ट है। अब अभी मैं BSE पे भी आ जाता हूं। मंडे को BSE की भी एक्सपायरी होती है, बैंकेक्स की एक्सपायरी होती है। तो अभी बैंकेक्स और मिड कैप में एक फाइट थी, दोनों की एक्सपायरी थी। अब जो आपका आ जाता है वेंसडे पे बैंक निफ्टी, ट्रेडर्स की फेवरेट बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो रही थी। जो थर्सडे था उसे निफ्टी ने दबदबा बना रखा था स्टार्टिंग से, तो अब थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी हो रही थी। और जो फ्राइडे आ रहा था, फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स चुपचाप से BSE कह रहा था ठीक है जी मैं फ्राइडे ले लेता हूं, मैं सेंसेक्स की एक्सपायरी फ्राइडे को करूंगा। अब इसके ऊपर NSE फिर नहीं माना। NSE ने कहा भैया हम बड़े हैं तो हम एक और एक्सपायरी लेकर आएंगे। अभी वो वीकली नहीं लाए, वो मंथली एक्सपायरी ले आए, निफ्टी नेक्स्ट 50 की। अब कई सारे ट्रेडर्स को ये नहीं पता कि निफ्टी नेक्स्ट 50 की भी एक्सपायरी हो रही है, वो भी फ्राइडे को, वो भी मंथली।
इनका प्लान ये था कि अगर ये चल जाता थोड़ा सा, इस पे वॉल्यूम आ जाते तो इसको भी वीकली कर देते। अब सेंसेक्स का कंपटीशन में निफ्टी नेक्स्ट 50 खड़ा हो गया और बैंकेक्स के कंपटीशन में तो मिड कैप खड़ा ही था, तो ज्यादातर वॉल्यूम कौन लेके जाना चाहता था? एनएससी लेके जाना चाहता था। बट अभी क्या हुआ, सेबी ने कहा भैया बहुत हो रही है डेली एक्सपायरी में आके लोग रोज आके ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा होता क्या है ये आपको समझ आ रहा है। अभी अगर मैं एट द मनी की बात करूं, कॉल या पुट दोनों में से एक को तो जीरो होना है आज। अगर आज आपकी डेली एक्सपायरी है तो ऑप्शंस में थीटा डीके बहुत तेजी से मिलता है, जिसकी वजह से सेलर आके रोज इंटरेस्ट ले रहा था किस चीज के अंदर? आपकी डेली एक्सपायरी में। इसी में मैनिपुलेशंस भी हो रहे थे बड़े प्लेयर्स की तरफ से, जो स्पाइक्स आते हैं जिसमें कई सारे लोगों का नुकसान होता है। अब ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये सेबी को भी समझ आ रही थी, तो सेबी ने क्या बोला कि भैया अब एक काम करो, जो भी आपका एक्सचेंज है, अभी मेजर दो है तो एनएससी बीएससी, आप वीकली एक एक एक्सपायरी करोगे। अच्छा अभी एक एक करोगे तो अब एनएससी क्या चूज करने वाला है? एनएससी निफ्टी या बैंक निफ्टी में से एक को चूज करेगा। हो सकता है वो निफ्टी को चूज करे, बट बैंक निफ्टी में स्टार्टिंग में बैंक निफ्टी पहला था जिसकी आपकी वीकली ऑप्शन शुरू हुए थे और उसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम आना शुरू हुआ था, तो हो सकता है बैंक निफ्टी को भी चूज कर ले। और यहां पर सेंसेक्स ही चूज होने वाला है बीएससी की तरफ से, ऐसा मुझे लगता है। बट हो सकता है डेट चेंज हो जाए, डेज सॉरी। अब ये डेज का कंसेप्ट क्या है? अभी क्या है कि अगर थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होगी और फ्राइडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होगी तो इतना मजा नहीं आएगा इन एक्सचेंजेस को। क्यों नहीं आएगा? वॉल्यूम लाने के लिए अभी सिर्फ 0 DT नहीं, 1 DT पर भी थीटा डीके बहुत अच्छा मिलता है। कई सारे ट्रेडर्स 1 DT को भी चूज करते हैं। 1 DT का मतलब होता है 1 day to एक्सपायरी। तो क्या हो सकता है? हो सकता है आपको बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वेंसडे को ही मिले और सेंसेक्स की एक्सपायरी आपको फ्राइडे को मिले। अब इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अगर एक दिन पहले कोई ट्यूसडे को भी ट्रेड करना चाहेगा वो बैंक निफ्टी करेगा और थर्सडे को कोई ट्रेड करना चाहेगा वो सेंसेक्स करेगा। तो यहाँ पर 4 दिन, जो अभी 5 दिन एक्सपायरी का मजा लोग ले रहे थे, वो 4 दिन फिर से ट्रेडर्स आ जाएंगे। तो मुझे फिर भी ऐसा नहीं लगता कि ट्रेडिंग रुकने वाली है। कई सारे लोग बोल रहे हैं, इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बना सकते हैं कि इन रूल्स का स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट क्या होगा, क्या इससे स्टॉक मार्केट क्रैश कर सकती है। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ दीज रूल्स ऑन स्टॉक मार्केट, उस पर हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट थर्ड रूल क्या है कि भाई जो टेल रिस्क कवरेज है वो बढ़ा दिया। अब ये लोगों को समझ ही नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं। होता क्या है, एक्सपायरी वाले दिन बहुत बड़े मूव्स की वजह से लोगों का नुकसान हो सकता है। अब उसके लिए सेबी ने बोला है कि 2% का एडिशनल मार्जिन कलेक्ट करो सेलर से, और इस मार्जिन का नाम लिख दिया इन्होंने ELM। ELM की फुल फॉर्म है एक्सट्रीम लॉस मार्जिन। तो ये 2% एक्स्ट्रा लिया जाएगा। मतलब अगर अभी सेलर को एग्जांपल के लिए 1 लाख रुपए लग रहा था तो अब 1,02,000 रुपए लगेगा, वो 2,000 एडिशनल ELM का लग रहा है। अब ये अगर आपको समझ आ गया तो चलते हैं 4th रूल की तरफ, और ये मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, दिखाना पड़ेगा वरना समझ नहीं आएगा। इन्होंने बोला है रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड्स ट्रीटमेंट। कैलेंडर स्प्रेड एक स्ट्रैटेजी होती है। कैलेंडर का मतलब क्या होता है कि आप सेम एक्सपायरी जो होती है उसमें डील नहीं करते, आप मल्टीपल एक्सपायरी में अपनी पोजीशन बनाते हो। मैं आपको दिखाता हूं, आपको तभी समझ आएगा। अभी मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी बिल्डर पर आ गया हूं। देखो यहाँ पर अभी हमने सेलेक्ट किया है लॉन्ग कैलेंडर स्प्रेड्स विद कॉल। अब मैं आपको समझाता हूं होता क्या है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो सेलिंग करने आते हैं। जब आप सेलिंग कर रहे हो, सिर्फ ऑप्शन को सेल कर रहे हो। अभी मैं एट द मनी की स्ट्राइक चूज करता हूं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा एट द मनी से क्या हो रहा है। अभी देखो एट द मनी पर लगभग जो हमारी निफ्टी है 25,800 के आसपास है, 25,800 का अगर आप कॉल ऑप्शन बेचोगे 82 रुपीज का सेल हो रहा है। एक लॉट सेल हो रहा है लगभग 70,000 रुपए का। अब अगर मैं क्या करूं, देखो अभी इसमें क्या है कि अगर मार्केट यहीं पे रह जाएगी तो मुझे फायदा मिलेगा, नीचे जाएगी तो मुझे फायदा मिलेगा। बट अगर मैं यहां पर एक दूसरी एक्सपायरी का, लोग क्या कर रहे थे, 1 वीक का खरीद के आप अगले हफ्ते का भी जाके बाय कर सकते थे। जैसे 10 अक्टूबर का बाय कर लिया, तो अगर आपने ये बाय किया तो क्या होगा, आपका कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इसमें मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी बंद हो जाएगी तो आप प्रॉफिट में रहोगे, और ये जो रेंज होती है ये लगभग आधे % के आसपास आपको मिल जाएगी। वो डिपेंड विक्स के ऊपर करता है, बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर करता है, बट आप मोटा मोटा समझ के चलो। तो एक रेंज के अंदर आप पैसे कमाते हो। अब आप यहां पर देखो सिर्फ 21,000 रुपए लग रहे हैं, अगर मैं इसे हटाऊंगा तो 70,000 रुपए लग रहे हैं। कमाना यही है, हमें इसी ऑप्शन को 0 करना है। बट उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक अगले हफ्ते का भी सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। तो आप अगले हफ्ते का खरीद सकते हो, आप बाई वीकली खरीद सकते हो, मंथली खरीद सकते हो। उससे होना क्या है, अगर आप मंथली भी खरीदोगे तो लगभग 27,000 रुपए लग रहे हैं, एंड यू हैव अ बिग रेंज। अगर उस रेंज के अंदर मार्केट बंद हो जाएगी आपको पैसे मिलते हैं। अब सेबी क्या बोल रही है,
भैया ये मार्जिन देना बंद कर दो, कोई 27,000 में नहीं बनेगा कैलेंडर स्प्रेड। लोग आगे ट्रेडिंग कर रहे हैं, पैसे बना रहे हैं। मैंने बोला था ना, जो पैसे बना रहे हैं वो पैसे नहीं बना पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अब 70,000 रुपये लगेंगे। तो अब देखो इससे हो क्या रहा है, यहाँ पर मैक्स प्रॉफिट है 2.9%, बट अगर आप एक हेज ले रहे हो या फिर आप कैलेंडर स्प्रेड बना रहे हो तो मैक्स प्रॉफिट है लगभग 6%। वाह यार, हम 6% कमा सकते हैं एक्सपायरी तक। अब ये आज एक्सपायरी नहीं है, बट जब एक्सपायरी होगी तो आप डेफिनेटली सिंगल अगर आप सेलिंग कर रहे हो उससे ज्यादा कमा पाओगे, क्योंकि आपके पैसे कम लग रहे हैं। सेबी करिए ना भावना, पैसे तो ज्यादा लगने चाहिए, है ना। तो पैसे ज्यादा लगने चाहिए तो नहीं कर पाओगे आप कैलेंडर स्प्रेड। आगे बढ़ते हैं। एक अपफ्रंट फीस जो बायर्स को देनी पड़ेगी। अब इसका मतलब क्या है, बायर तो आज भी फीस देता है, इसका मतलब क्या होता है, अपफ्रंट फीस कुछ नहीं होती जो आप ऑप्शन बाय करते हो। हम जैसे यहां पर अभी एक कॉल ऑप्शन को बाय करते हैं तो ये जो 2,000 रुपए लग रहे हैं ये एक अपफ्रंट फीस ही होती है। अब कहोगे यार ये तो मैं पहले ही दे रहा था, किसको नहीं लग रही थी ये अपफ्रंट फीस? ये उन्हें नहीं लग रही थी जो प्लेज करके कोलैटरल पे, मतलब अगर आप अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हो तो प्लेज करने के बाद आपको कोलैटरल दे देता है ब्रोकर। कई सारे ब्रोकर्स आपको फैसिलिटी दे रहे थे कि आप क्या कर सकते हो, आप उसी कोलैटरल से ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो। ज्यादा सेल यूज करते हैं, बट बाइंग में लोगों को नुकसान हो जाता है, फिर नुकसान होने पे उन्हें कोलैटरल मतलब शेयर्स को हो सकता है बेचना पड़े या फिर पैसे भरने पड़े। तो सेबी कह रही है भैया नहीं, कोलैटरल पे कोई पैसा नहीं, अपफ्रंट दो पैसा। बाइंग करने आ रहे हो पहले नगद में पैसा दो। रूल है तो आपको पता लग गया। अब एक छठा रूल और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। वो ये है कि इंट्राडे पर मॉनिटर होंगी जो पोजीशंस की लिमिट्स है। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या होता था, जो भी आपकी पोजीशंस होती थी उसकी मॉनिटरिंग एंड ऑफ द सेशन पे होती थी। अब इंट्राडे बेसिस पे होगी। इंट्राडे मतलब रोज वो मॉनिटर करेंगे कि इंडेक्स के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, जिससे अगर कुछ मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, रिस्क अगर एक्सीड हो रहे हैं, तो जो वैल्यू एट रिस्क लोगों का बढ़ रहा है, तो वो सारी चीजें ब्रोकर के लेवल पर वो सब चीजें चेक होंगी। तो ये सेबी मॉनिटरिंग करने वाली है। तो ये 6 रूल है। क्या क्या है मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। इंट्राडे लेवल पर इंट्राडे मॉनिटरिंग होगी पोजीशन लिमिट्स की। अपफ्रंट फीस बायर को देनी पड़ेगी, मतलब कोलैटरल पे बाइंग नहीं होगी। कैलेंडर स्प्रेड पे रिमूवल हो रहा है, जो आपको मार्जिन मिलता था तो मार्जिन बढ़ के लगेगा कैलेंडर स्प्रेड पे। आपका टेल रिस्क कवरेज बढ़ चुका है, मतलब ELM लगेगा, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन 2% का लगेगा। सेकेंड जो हमने बात करी थी वो ये था कि भैया वीकली एक्सपायरी जो है आपकी, वो हर एक इंडेक्स मतलब हर एक एक्सचेंज एक ही इंडेक्स की करा पाएगा, मतलब डेली एक्सपायरी नहीं होगी। और फिर मैंने आपको बता दिया कि भैया लॉट साइज बढ़ने वाला है। अब आपको क्या लगता है कि इन रूल से ट्रेडर को क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आप अपना जो भी ओपिनियन है अपना दिल खोल के कमेंट्स में लिखिएगा। आप ट्रेड कर रहे थे, आप ऑप्शन बायर थे, सेलर थे, आपको क्या लगता है इससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? हमें बहुत ज्यादा उत्सुकता है आप लोगों के जो अंदर से व्यूज हैं, ओपिनियन है सेबी के इस सर्कुलर के ऊपर सुनने की। सो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए मैक्सिमम लोगों के साथ, जिससे सिंपल लैंग्वेज में लोगों को समझ आ जाए 6 रूल्स क्या है और उसका इंपैक्ट क्या है। फाइनली सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखनी है तो आप सीख सकते हैं, जो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एंड फाइनली हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।